और बिल्कुल और नया ताना बाना तो हम बुनेंगे, लेकिन आज का विषय ऐसा है कि हर भारतीयों को इससे जुड़ना चाहिए और विश्वास मानिए कई ऐसे लोग हमारे देश में इसे हल्के में लेते हैं। जी हाँ, हमारा इशारा है गणतंत्र दिवस की ओर, यानी 26 जनवरी। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि वो गणतंत्र दिवस को एक छुट्टी मान लेते हैं और देखते भी नहीं है कि कर्तव्य पथ पे क्या हो रहा है, देश में कैसे चीजें चल रही हैं। लेकिन हमें और आपको जानना हुआ, क्योंकि हम और आप देश से हैं, ये देश है तभी हम हैं, वरना हमारी कोई औकात नहीं। आप बांग्लादेश को देख सकते हैं क्या स्थिति है, बांग्लादेश को देख सकते हैं, और भी बहुत सारे देश हैं वर्ल्ड में जहाँ पर इतनी लड़ाइयाँ हिंसा हो रही हैं। बिल्कुल, तो वहाँ की चीजों को आप देखें तो लगेगा हम लोग स्वर्ग में हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल यार। तो ये जो स्वर्ग है ये देश के कारण है। तो हमें जानना होगा कि इस गणतंत्र दिवस की क्या इंपॉर्टेंस है और हमारे देश की, हमारी स्वतंत्रता का क्या महत्व है। बिल्कुल, गणतंत्र दिवस की जब भी बात आती है ना दोस्तों, तो हम इस पॉडकास्ट में कोई निबंध की तरह बात करने वाले हैं नहीं, ना ही आपको बहुत ज्यादा जनरल नॉलेज देने की बात करेंगे। बेसिक जानकारी तो बस यही है कि गणतंत्र दिवस 1950 में भारत का संविधान, जो विश्व के सबसे शानदार संविधानों में से एक माना जाता है, वो लागू किया गया था। और इस संविधान की सबसे बड़ी खास बात ये रही थी कि पूरे विश्व में जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ लोकतंत्र नहीं है, जहाँ आज़ादी की बात होती है, जहाँ हितों की रक्षा की बात होती है, जहाँ पर एक खुलकर जिंदगी जीने की बात होती है, उन सबका समराइज्ड और रस निकालकर इस संविधान को तैयार किया गया था। सोचो, हमने इतिहासों को खंगोला, हमने देश विदेश में होने वाले उतार चढ़ाव को खंगोला, उस पर रिसर्च किया, उसको अच्छे से पढ़ा लिखा, उसके बाद इन सभी चुनौतियों का सामना हम आसानी से कर सकें और एक लोकतांत्रिक ढांचे के बीच रहते हुए हम सब मिलकर अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपने धर्म को, अपने रंग को पूरे सम्मान के साथ जी सकें। इन्हीं सभी हितों की जो रक्षा का जो संकल्प लेकर भारत का संविधान 1950 में लागू किया गया 26 जनवरी को, और ये है हमारा गणतंत्र दिवस, और इसीलिए ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ऋषि, एक चीज बताना चाहेंगे, हमारे कई ऐसे साथी होंगे जो सुनेंगे यार ये कौन नहीं जानता है, लेकिन हमने कई रील्स देखा है, आप लोगों में नहीं जानते। आपको बता दें, किसी से पूछिए इंडिपेंडेंस डे क्या है और 26 जनवरी क्या है, लोगों को नहीं पता। कहिए गणतंत्र दिवस तो कहेंगे 15 अगस्त, 15 अगस्त तो 26 जनवरी। ये डूब के मरने वाली बात है। रिपब्लिक डे भाई, जिस देश ने हमें आपको नागरिकता दिया, हाँ, आप अगर पासपोर्ट बनाने जाते हैं दूसरे कंट्री में जाने के, जानते हैं उसमें क्या लिखा रहता है? भारत गणराज्य। आपकी पहचान यही है कि आप भारत के नागरिक हैं, और उसी के आधार पर आपको दूसरे देश में जाने का मौका मिलता है, वरना आप तो क्या है, उग्रवादी हैं। उग्रवादी हैं आप, शरणार्थी भी नहीं काउंट किए जाएंगे, कोई नहीं पूछने वाला है। सबसे औकात ही नहीं कुछ। इतना बढ़िया एग्जांपल दिया है प्रकाश भाई इन्होंने कि जब हम पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए, और मान लीजिए बहुत अच्छा अवसर हमें विदेश में मिल रहा है जिसमें हम अपनी सेवाएं दे सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने देश के लिए कुछ मुद्राएं ला सकते हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है और हमें लगता है कि भाई अब पासपोर्ट बन गया है और हमें वीजा लगवाना है, कहीं जाना है देश के लिए, तो फिर वो जो एक स्वाभिमान कहें या फिर गर्व की जो बात कहें, तब आता है जब हमारे पासपोर्ट पे देखा जाता है कि भारतीय गणराज्य, और उसी आधार पर हमें इज्जत के साथ दूसरे देशों में जाने का अवसर प्रदान किया जाता है। तब हमें अपने उस भारत के संवैधानिक ढांचे की और उस भारत के लोकतंत्र की, यहाँ के लोगों की, इसकी वजन की हमें ना अहमियत समझ आती है। तो जो हम बात कर रहे हैं, तो ये चीजें बिल्कुल, आप अगर आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं जान रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस यानी जिस दिन हम आजाद हुए थे, यानी इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। बिल्कुल संक्षेप में जाऊंगा, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। बहुत सारे लोग हैं वो बोल नहीं पाते हैं, ये कई मीम्स हमने देखा है जो लोग कहते हैं भाई ये देश की बात है, इस पर तो मुझे लगता है मीम्स भी नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल। तो मैं अपनी बात खत्म करूं कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी, इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते संविधान क्या है, तो आप सरल भाषा में ऐसा समझिए कि एक नियम कानून जो हमें अधिकार देता है और हमें बताता है कि किस सिचुएशन में, यानी कौन सी परिस्थिति में हमें क्या करना होगा। और ये लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार है,
अगर लोकतंत्र ना होता तो आज आप और हम मोदी या कांग्रेस या विपक्ष किसी से सवाल नहीं कर सकते थे, वो सीधे हमें जेल में बंद कर देते। ये हमारा संविधान ही है जो हमें अधिकार देता है कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हम उससे सवाल करें, और अगर अन्याय करता हो तो हम अकेले उससे कह सकते हैं कि तुम गलत हो, हटो, हम सही है। तो यही हमारा संविधान है, और ये आपको हमें सबको जानना चाहिए। जब होली आती है, दीपावली आती है, ईद आती है, वैसाखी आती है, किसी भी धर्म का कोई भी कार्यक्रम या कोई फेस्टिवल आता है, तो उस फेस्टिवल के 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन पहले से ही एक मन में उत्साह होने लग जाता है। लेकिन मैं सच बताऊं, मेरे मन में जो अथाह उत्सव जो हो जाता है वो 26 जनवरी के आसपास होता है। खासकर 26 जनवरी पे क्यों होता है? एक तो मौसम बहुत शानदार होता है। इंडिया में, भारत में जो ये यहाँ का जो शानदार से शानदार जो मौसम अगर बात करें तो जनवरी में और फरवरी में ये होता है। तो जनवरी, 26 जनवरी की समाप्ति होना शुरू हो जाती है, फरवरी लगना शुरू हो जाती है, और बसंत, अभी बसंत पंचमी गई है तो बसंत का ऋतु शुरू हो जाती है। तो ये इतना मेरे मन में इतना उल्लास भर देता है ना। और चारों तरफ कहीं पे भी आप, पहले तो रेडियो दूरदर्शन होता था, पहले आकाशवाणी होते थे, तो काफी दिन पहले से ही देश प्रेम के, देश से भरे हुए, देशभक्ति से भरे हुए गाने चलना शुरू हो जाते थे। तो ऋषि, हम लोग, मुझे लगता है, हाँ, इतनी अच्छी बात है कि जब कैलेंडर बदलता है हमारा, जैसे 25 से 26 हो गया, पहला महीना है और पहला राष्ट्रीय त्योहार है जो कि गणतंत्र दिवस। यस, बिल्कुल। ये मतलब कितना सोचा समझा, एक मतलब किसी ने सोचा हो ना सोचा हो, लेकिन ये सही बात, अच्छी बात है। हाँ, सही बात है कि साल की शुरुआत हुई, पहला महीना खत्म होने को आ रहा है, तो एक ऐसा उत्सव मनाया जाए जो अधिकारों का उत्सव है, जो आजादी का उत्सव है, जो अपने कर्तव्यों का उत्सव है, जो हमें, और हमारी लगता है हमारी जो भावनात्मक जो आजादी है, हमारी धार्मिक जो आजादी है, हमारी अभिव्यक्ति की जो आजादी है, उन सबका ये उत्सव है। और उत्सव मनाने का मौसम क्या, और इसी हमें लगता है कि हमें लगता है हमें कर्तव्य पथ पर चलना होगा। बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो कहते हैं कर्तव्य पथ क्या है, नहीं जानते होंगे। हमें जानना होगा कि कर्तव्य पथ पर ही जो झांकियां निकाली जाती है, जो हमारे तीनों सेनाओं के, माँ भारती के वीर सपूत अपना शौर्य दिखाते हैं, वो इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच का जो एरिया कर्तव्य पथ है, हाँ, तो वो जानना चाहिए लोगों को, बिल्कुल जानना चाहिए। पहले तो माफी चाहता हूँ, मैं बीच में आपको बार बार तंग कर रहा था, जब मन में एकदम से कोई विचार, आप भी कमेंट करके अपनी बात रख सकते हैं, बीच में बोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात अपनी बोली कि गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है, हमारी तीनों सेनाएं और इसके अलावा और भी जितनी भी हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं, वो सभी मिलकर एक ऐसा प्रदर्शन करती हैं जो वैश्विक स्तर पर कई गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है। आपको पता नहीं होगा, कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हैं, गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हैं। हमारे गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान ऐसी गतिविधियां हुई हैं। और विदेशों से भी अतिथि आते हैं और सराहना करके जाते हैं कि मतलब इतना अच्छा भारत का शौर्य प्रोग्राम रहा, शौर्य देखने को मिला, जो कि बहुत सारे देशों में शायद नहीं होता है। ये जो ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है, मेरे हिसाब से कुछ एक ऐसे देश हैं, उनमें अगर हम उच्चतम या सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो मैं भारत का निवासी होते हुए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। वास्तव में कुछ ही ऐसे देश हैं जो इस प्रकार का गला इवेंट, इतना शानदार देश प्रेम से भरा इवेंट 26 जनवरी को इंडिया गेट के आसपास और अपने कर्तव्य पथ पे, जो कि राजपथ के नाम से पहले जाना जाता था, उस पे किया जाता है। तो अब जब इसकी बात हुई है तो थोड़ी सी 1 मिनट की कुछ इस बार 2026 में जो 26 जनवरी को जो मनाई गई है उसकी कुछ झलकें हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए कि किस प्रकार से इस बार ये झांकी निकाली गई, कुछ दृश्य आप भी देखिए।
गर्व से सीना चौड़ा हो गया। क्या ऋषि। बात है यार, अरे मतलब आनंद ही आ गया यार, भाई रोंगटे खड़े हो गए। सच्ची और में। मैं आपको बताऊं, अगर आपको मौका नहीं मिला है तो आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब तो ये साल चला गया, मुझे मौका मिला है, कई बार मिला है, वहां कर्तव्य पथ पर जाकर नजदीक से इस परेड को, शौर्य को देखकर, विश्वास मानिए जब आप देखेंगे ना तो आपको गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा कि हमारे देश के वायुसेना, जल सेना और थल सेना की क्या शौर्य है। और सबसे बड़ी बात, सेना की शक्ति ही नहीं, आप देश के हर प्रांत की संस्कृति को वहां देख सकते हैं। जो आप और हम, अगर आप उत्तर भारतीय हैं तो दक्षिण को नहीं जा रहे हैं, और दक्षिण वाले हैं तो उत्तर पूर्वी भारत को तो लोग चाइना का समझ रहे हैं। ये कमी है, हाँ बहुत कमी है। वो हमारा देश है, वो हमारी विभिन्नता है, आप और हम जानिए, क्योंकि उनके और हम सबके मिलने से ही देश बन रहा है।